मोगरा ने लगाया है रज्जी पर घटिया आरोप और महादेव ने बदला लिया है विश्वा से। तो महादेव के घर में आ गई है उनके पसंद की सबसे बड़ी बहू, जो कि एक नंबर की ड्रामेबाज है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगती है तो दरवाजे पर रज्जी और नर्मदा दोनों रोकेंगे, थोड़ा सा ड्रामा करेंगे और कहेंगे कि कोई इन्हें बताए दुल्हन को घर के अंदर लाने के लिए दूल्हे राजा को उसको गोद में उठाना पड़ेगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि वो अपनी दुल्हन का बोझ या भार उठा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल विद्या भी बोलती हाँ हाँ आशु, जल्दी से मोगरा को गोदी में उठाकर घर के अंदर ले जाओ। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, गृह प्रवेश हो जाता है और मोगरा का सभी लोग स्वागत करते हैं। फिर घर का जो मंदिर है वहाँ जाकर पूजा पाठ शुरू हो जाती है और मोगरा की नौटंकी भी शुरू हो जाती है। सब लोग आँख खोल लेते हैं, लेकिन वो कहती है कि हम अभी आँखें नहीं खोलेंगे, भगवान स्वरूप अपने ससुर जी के चेहरा हम सबसे पहले देखेंगे। तो सब खुश हो जाते हैं। आंसू उसको अपने पिता की तरफ मोड़ देता है और वो उनके पैर छूती आशीर्वाद लेती है और महादेव मना करते हैं कि नहीं नहीं, हमारे घर में बेटियां पैर नहीं छूती है। तो सभी लोग काफ़ी खुश हैं। बस इसी समय का फ़ायदा उठाकर महादेव घर से बाहर निकल जाता है और गेट भी बंद कर देता है और जाकर बहुत अच्छी तरीके से विश्वा को खींचता हुआ बाहर लाएगा, उसको अच्छी तरीके से पीटेगा, समझाएगा कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो वो इस धरती पर तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अब इसके लिए चाहे हमें जेल क्यों ना हो जाए, लेकिन हम वो दिन कभी भूलने नहीं तुम्हें देंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से उसको पीटता है और रज्जी बचा लेती है अपने भाई को अपने ससुर के पैरों में गिरकर। नहीं बाबा, नहीं पापा, छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये हमारा भाई है। तो रज्जी के कारण महादेव पिघल जाते हैं और वो विश्वा को छोड़ देते हैं। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। रज्जी को लेकर नर्मदा घर के अंदर जा रही होती है तो मोगरा वापस आकर उसे कहती है, तुम तो एक नंबर की धोखेबाज निकली और तुमने अपने भाई को बचाने के लिए ये सब जानबूझकर किया है ना। दुश्मनी सालों से चली आ रही है, हमें पता है। तो इसी बात पर भड़कते हुए रज्जी कहती है, भाभी आपको जिस बात के बारे में पता नहीं है ना तो ये सब मत बोलिए। तो वो कहती है, अच्छा, हमें भले ही इस दुश्मनी के बारे में ना पता हो, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि हमारी शादी में इतनी अड़चन जो आई है, आंसू जी को किडनैप करके तुम्हारा भाई लेकर गया था ना, तो तुम उससे बचा रही हो। तो काफ़ी तू में होती है तीनों बहुओं के बीच में। उसके बाद रज्जी भड़कते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर वो कहती है धीरज से कि जब से मोगरा भाभी आई है ना तब से हमें उल्टे सीधे ताने दे रही है, कह रही है कि हमें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए हमारे भाई की वजह से। धीरज भी मोगरा का साथ देते हुए कह देता है कि अरे भाई कोई बात नहीं, आखिरकार विश्वा ने उनके पति को किडनैप किया था तो तुम्हारे पति थोड़ी सी उनके मन में नाराज़गी गुस्सा तो होगा, तो दोनों के बीच तू तुम्हें शुरू हो जाती है।